2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक पारा अभी से चढ़ चुका है। खास बात यह है कि इस बार ब्राह्मण समाज चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गया है। लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। सवाल साफ है कि क्या 2027 की जीत हार ब्राह्मण मुद्दे पर तय होगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण समाज में ये भावना बनी कि उनकी आवाज लगातार कमजोर पड़ गई है। शिक्षा, धर्म और राजनीति तीनों जगह असंतोष नजर आया। कहीं ये असंतोष ज्यादा ना बढ़ जाए, यही वजह है कि अब राजनीतिक पार्टियां उन्हें दोबारा से अपने पाले में लाने में लगी हैं। यूजीसी के नए नियमों, जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए थे, पर विवाद इसलिए उठा क्योंकि इन नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों में इसको लेकर डर पैदा हो गया। ये 2012 के नियमों की तुलना में अधिक कड़े माने गए, जिससे सोशल मीडिया पर विरोध और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साथ ही विरोध करने वाले छात्रों का ये भी तर्क है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल होगा और सवर्ण छात्रों और शिक्षकों को झूठे आरोप में भी फंसाया जा सकता है। इससे सवर्ण समाज में नाराजगी बढ़ गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच चल रही तकरार 2027 के चुनाव में असर डाल सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार गौहत्या, सनातन परंपरा, शिक्षा और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयानों को ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा गंभीरता से ले रहा है। यूपी में ब्राह्मण मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में शंकराचार्य जैसे प्रभावशाली धर्मगुरु की नाराजगी को नजरअंदाज करना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। विपक्ष पहले भी इस मुद्दे को बना रहा है और इसे धर्म की उपेक्षा के रूप में पेश कर रहा है। हाल ही में बीजेपी में हुई ब्राह्मण विधायकों की गुपचुप बैठक ने यूपी की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ना कोई आधिकारिक घोषणा, न बड़ा प्रचार, लेकिन मतलब साफ था कि पार्टी के भीतर कुछ असहजता है। माना जा रहा है कि ये बैठक ब्राह्मण समाज में बढ़ती नाराजगी और उनकी अनदेखी को लेकर की गई थी। इसी बीच शिवपाल यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का न्योता दे दिया। ये कदम बताता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है। ये संदेश सिर्फ विधायकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज के लिए था कि सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। अगर ब्राह्मण विधायक सपा के साथ आते हैं तो उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने एक बार फिर से सियासी बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मण समाज को न तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है और न ही उनकी बात सुनी जा रही है। मायावती ने याद दिलाया कि बसपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों को सत्ता और प्रशासन में सम्मानजनक भागीदारी मिली थी। उनके इस बयान को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आप शब्दों में कहें तो चुनाव सिर्फ एक समाज से नहीं जीता जाता, लेकिन ये भी सच है कि ब्राह्मण वोट कई सीटों पर हार जीत बदल सकता है। अगर किसी पार्टी ने सम्मान, भागीदारी और भरोसे की बात जमीन पर उतार दी तो फायदा उसी को मिलेगा। जानकारों का कहना है कि कुल मिलाकर 2027 का चुनाव किसी एक समाज या किसी एक मुद्दे पर तय नहीं होगा। ब्राह्मण समाज से जुड़े सवाल जरूर चर्चा में है, लेकिन वोटर का फैसला विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और नेतृत्व जैसे कई पहलुओं को देखकर होगा। राजनीतिक दल फिलहाल संभावनाएं टटोल रहे हैं। अंतिम फैसला जमीनी हकीकत के आधार पर मतदाता तय करेगा और समय बताएगा कि कौन जीत का ताज पहनता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।